हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है हम लोग बात करते हैं फिर। और इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एग्ज़ाम्पल है, जो कि एलिमेंट्री कनाल में होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो आहार नाल से जो ग्लूकोज का अवशोषण होता है तो वो ट्रांसपोर्ट हुआ, वो ट्रांसपोर्ट कैसा है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो सेल बनाया है हमने, इस सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इनके वाहक मॉलिक्यूल्स हैं। इस वाहक मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, जो सोडियम और पोटेशियम पंप का काम कर रहा है। सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा कि 3 सोडियम आयन बाहर निकालते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं। ये एक एंटीपोर्टर होता है, एंटीपोर्ट का काम करता है। और इसमें 3 सोडियम आयन जब बाहर निकलते हैं तो बाहर की तरफ प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम आयन पर भी एक प्लस चार्ज है, पोटेशियम आयन पर भी एक प्लस चार्ज है। तो हर क्रिया में 3 प्लस चार्ज बाहर निकल रहा है और 2 प्लस चार्ज अंदर जा रहा है। तो बाहर की तरफ क्या हो जाता है? प्लस चार्ज बढ़ जाता है। इसके और भी रीज़न है प्लस चार्ज बढ़ने के, जिसके लिए डोनल इक्विलिब्रियम है। डोनल इक्विलिब्रियम में आयन 2 तरह के होते हैं। एक तो जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पारगम्य होते हैं, और जो कुछ नहीं होते हैं, जैसे नहीं होते हैं वो प्रोटीन आयन नहीं होते हैं। और जो डिफ्यूजिबल होते हैं या पारगम्य होते हैं वो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये होते हैं। इनकी वजह से दोनों तरफ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और बाहर की तरफ प्लस चार्ज बढ़ जाता है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, माइनस चार्ज बढ़ जाता है या निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक डिफरेंस पैदा हो जाता है इलेक्ट्रिकल भी। अब ये जो चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल भी हो गया, और ये चार्ज किसके ऊपर है? आयंस के ऊपर है, तो वो केमिकल है। तो ये एक डिफरेंस पैदा हो गया चार्ज का, केमिकल्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये एक उच्च ऊर्जा अवस्था में चली जाती है। तो ये उच्च ऊर्जा अवस्था में जाने का कारण भी क्या हो सकता है? उनमें वन ऑफ द कारण क्या है? ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये क्रिया तो करता है एटीपी के कारण और उत्पन्न करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊर्जा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसी सेल्स के अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये एक सिम्पोर्टर होता है और सिम्पोर्ट का काम करता है, यानी कि सोडियम आयन को भी और ग्लूकोज को भी एक ही दिशा में कोशिका के अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर देखिए, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होता है और भीतर की तरफ कम होता है, जबकि ग्लूकोज जो है कोशिका में ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। ठीक है, तो ये सिम्पोर्टर ये जो है जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो कैसे काम करता है? ये सबसे पहले तो क्या करता है कि सोडियम आयन को, यहाँ सोडियम आयन की सांद्रता बाहर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम लगातार बाहर निकाले जा रहे हैं भीतर से। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ सोडियम आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बाहर में सोडियम आयन की सांद्रता ज़्यादा है। इसी सोडियम आयन की वजह से भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बाहर में सोडियम आयन ज़्यादा है, अंदर में कम है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा हो गया। और ये क्या है? चूँकि सांद्रता अधिक है तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ये क्या होगा? अंदर जाएगा, किसी वाहक मॉलिक्यूल के जरिए जाएगा। तो ये एक जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सोडियम यहाँ से जब यहाँ आया तो बाहर की तरफ जो प्लस चार्ज था वो अंदर की तरफ चला गया, तो दोनों तरफ जो प्लस चार्ज का डिफरेंस है वो कम हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थोड़ा कम हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जैसे ही कम होगा
तो इसके अंदर जो ऊर्जा है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि जो ऊर्जा जो थी बढ़ी हुई वो ऊर्जा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कम होने की वजह से कोशिक सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, किसके कारण हुई? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कम होने की वजह से। और कम कैसे हुई? इस सोडियम आयन के बाहर से अंदर आने की वजह से। इस सोडियम आयन के बाहर से अंदर आने की वजह से बाहर और भीतर की तरफ जो सोडियम आयन का जो सांद्रता का जो अंतर था वो अंतर कम हो गया। अंतर कम होने से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कम हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कम होने से यहाँ की में जो ऊर्जा थी वो बाहर निकल आई। अब इस ऊर्जा जो बाहर निकल आई, इस ऊर्जा का यूज़ करता है ये वाहक मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल जो कि सोडियम को अंदर पहुंचा रहा है। अब वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का यूज़ कर करके ग्लूकोज को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ पहुंचा देता। तो अब यहाँ देखिए ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो गया। यहाँ पर तो ऊर्जा की खर्चा हुआ ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से आई? इस सोडियम के ट्रांसपोर्ट के कारण। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो ट्रांसपोर्ट हुआ जिससे ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा कहाँ से निकली? उसका सोर्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट था सोडियम के कारण, और उस ऊर्जा के से ये को यूज़ करके इसी वाहक मॉलिक्यूल ने कम सांद्रता से ग्लूकोज को अधिक सांद्रता की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो ऊर्जा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से उत्पन्न हुई, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहाँ किससे उत्पन्न हो रहा है? ये सोडियम पोटेशियम पंप से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बाहर चार्ज बढ़ जा रहा है। अब इस ऊर्जा को ये यूज़ कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जो कि एलिमेंट्री कनाल में कई है एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एलिमेंट्री कनाल के ज़रिए में जो सेकेंडरी एक्टिव ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको पढ़ा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।